दोस्तों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित देश भर के लाखों पेंशनर्स बंधुओं को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पेंशनर्स की याचिका को खारिज कर दिया है। अब आगे क्या होगा और पेंशनर्स के पास कौन कौन से विकल्प बचे हुए हैं, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको 1 मिनट में पूरे मामले को फटाफट समझा देता हूं, उसके बाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है उसके बारे में भी आगे हम लोग जो है वो संक्षिप्त में बात करेंगे। दोस्तों, दरअसल मामला पेंशनर्स के पेंशन्स कम्यूटेशन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, पेंशन कम्यूटेशन का मतलब यह होता है कि अगर किसी पेंशनर्स को एक साथ थोक में ज्यादा पैसा की जरूरत पड़ जाती है तो वो पेंशनर्स अपने पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट करके यानी कि सरकार को बेच के अपने विभाग से एक मुश्त राशि प्राप्त करते हैं। इसी को पेंशन कम्यूटेशन कहा जाता है। इस राशि को रिकवरी करने के लिए राज्य सरकार 15 वर्षों तक पेंशनर्स के मासिक पेंशन से यानी प्रति महीने जो उनको पेंशन मिलता है उसमें जो है वो थोड़ा कटौती करती रहती है और रिकवरी करती है। अब इसको लेकर मध्य प्रदेश सहित कई राज्य के पेंशनर संगठनों की तरफ से अपने राज्य सरकारों से गुहार वो लोग लगा रहे थे कि 15 वर्षों तक कटौती करना बहुत ज्यादा हो रहा है। इसमें राज्य सरकार को कम से कम 12 वर्षों तक कटौती करना चाहिए, अधिकतम 12 वर्षों तक। इससे ज्यादा अगर होता है तो ये पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। राज्य सरकार 15 सालों तक कटौती करती है। इससे पेंशनर्स को भी अगर 12 सालों तक कटौती किया जाता है, 12 साल से कम कटौती किया जाता है तो इससे पेंशनर्स को भी बहुत हद तक राहत मिल जाती है। लेकिन किसी राज्य सरकार ने 15 वर्ष के रिकवरी पीरियड को घटाकर 12 वर्ष से कम नहीं किया, जिसके बाद मध्य प्रदेश सहित कई राज्य के पेंशनर संगठनों ने अपने अपने राज्य के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया है, जिसके आगे जो है वो सुनवाई भी चल रही है। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर पंजाब हरियाणा के पेंशनर संगठनों की तरफ से बड़ी संख्या में बीते साल 2023 में चंडीगढ़ स्थित पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बीते सप्ताह 27 नवंबर 2024 को अपना डिसीजन सुना दिया और अपना फाइनल ऑर्डर कॉपी को जारी कर दिया, जिसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पेंशनर्स को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए पेंशनर्स के याचिका को खारिज कर दिया है। दोस्तों, इसके संबंध में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कुल 66 पेज का एक लंबा चौड़ा ऑर्डर कॉपी जारी किया है। दोस्तों, इस ऑर्डर कॉपी को मैंने 1-2 बार अच्छे से अध्ययन भी किया है और साथ ही साथ इस मुद्दे को लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना सर से मेरी बात हुई और साथ ही साथ विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता सर से मेरी फोन के माध्यम से बात हुई, जिसमें गुप्ता जी ने कोर्ट केस के पूरे मामले को विस्तारपूर्वक जानकारी दी है। और अशोक कुमार गुप्ता जी ने तो यह भी बताया है कि इसी पेंशनर्स कम्यूटेशन मुद्दे को लेकर पेंशनर्स हित रक्षक संघ मध्य प्रदेश की तरफ से जबलपुर हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर किया गया है, जिसका अभी सुनवाई चल रही है। अब दोस्तों, इस पेंशन कम्यूटेशन मुद्दे को लेकर 27 नवंबर को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पेंशनर्स की याचिका खारिज किया है। पेंशनर्स की याचिका को खारिज किया गया है, यानी कि पेंशनर्स के खिलाफ में फैसला दिया गया है, जिसके बाद सभी राज्यों के पेंशनर्स में हड़कंप समझ गया है। इसको लेकर पेंशनर्स जगत में घोर निराशा देखी जा रही है। हालांकि दोस्तों, इसको लेकर किसी भी पेंशनर्स को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी कई सारे विकल्प खुले हुए हैं, जिसको आपको आगे एक एक करके बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप संक्षिप्त में यह समझ लीजिए कि पेंशनर्स कम्यूटेशन मुद्दे को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा है। तो देखिए दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के इस ऑर्डर कॉपी को अगर शुरू से लास्ट तक एक एक करके विस्तारपूर्वक बताने लगा तो वीडियो कई घंटों का लंबा हो जाएगा। इसलिए इस ऑर्डर कॉपी के सार को आपको बिल्कुल कम शब्दों में संक्षिप्त रूप में बताना चाहूंगा, ताकि आप लोगों का समय भी जाया ना जाए और कम समय में आप पूरे मामले को अच्छे से समझ भी सकें। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से यानी कि पेंशनर्स की तरफ से यह सिद्ध करने में वो असफल हो गए हैं कि पेंशन्स कम्यूटेशंस की रिकवरी संबंधी नियम संविधान के विरुद्ध है, यानी कि असंवैधानिक है। इसको सिद्ध करने में वो सफल नहीं हुए हैं।
इसके अलावा इस नियम से किसी अन्य अधिनियम का उल्लंघन होता है या फिर यह नियम प्रतिवादियों यानी कि सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसको भी साबित नहीं कर पाए, यानी कि यह नियम सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही है। इसके अलावा इस नियम को राज्य सरकार ने मनमाने ढंग से बिना कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपने मन मर्जी से बना दिया है, इसको भी पेंशनर संगठनों ने सिद्ध नहीं कर पाए कोर्ट में, यानी कि सरकार ने इस नियम को अपने दायरे में रहते हुए बनाया है। इसलिए इन चारों पैरामीटर को संज्ञान में लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पेंशनर्स के मामले में स्टे देने यानी कि कोई हस्तक्षेप करने या पेंशनर्स के पक्ष में भी कोई आदेश पारित करने से साफ मना कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने गुण दोष के आधार पर फैसला नहीं दिया है, बल्कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के पहले की एक अन्य याचिका को उदाहरण देते हुए उसमें निर्धारित पैरामीटर को संज्ञान में लेकर पेंशनर्स की याचिका को खारिज किया है। और कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करने के लिए कहा है और इस कमेटी में पेंशनर्स नेताओं को भी शामिल करने के लिए कहा गया है। कोर्ट का कहना है कि कोर्ट नियम नहीं बना सकता है, नियम बनाने का काम सरकार का काम है। कोर्ट सिर्फ उस नियम के पैरामीटर को देखती है, अगर सरकार ने सभी पैरामीटर को पूरा करते हुए नियम बनाया है तो वो कोर्ट के नजर में सही है। अब दोस्तों ये फैसला जैसे ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बाहर आया उसके बाद पंजाब हरियाणा सहित देश भर के पेंशनर्स में निराशा छा गई है। लेकिन दोस्तों इस मुद्दे को लेकर विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता सर से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि इसको लेकर किसी भी पेंशनर्स को अभी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पेंशनर्स के लिए अभी कई सारे विकल्प खुले हुए हैं। दोस्तों एक विकल्प तो यह है कि इस पेंशन कम्युनिकेशंस मुद्दे पर लगभग सभी राज्यों के हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है, जिसकी अभी सुनवाई चल रही है। तो अपने अपने राज्यों में क्या निर्णय आएगा उसका आपको इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश में खुद पेंशनर्स हित रक्षक संघ मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता सर, उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका लगाया है मध्य प्रदेश के पेंशनर्स की तरफ से। इसके बाद अगर मान लीजिए राज्य के अंदर हाई कोर्ट की तरफ से भी पेंशनर्स के खिलाफ फैसला आ जाता है, सभी राज्य मान लीजिए ऐसा हो जाता है, तो अंत में सुप्रीम कोर्ट का भी विकल्प खुला हुआ है। इस मुद्दे को लेकर कई राज्य के पेंशनर्स अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो देखना होगा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको भी चैलेंज किया जा सकता है और उसके निर्णय को बदला भी जा सकता है। तो अभी मध्य प्रदेश या फिर पंजाब हरियाणा सहित देश भर के पेंशनर्स बंधुओं के पास पेंशंस कम्युनिकेशंस मुद्दे पर कई सारे विकल्प खुले हुए हैं। इसलिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो पेंशनर्स के खिलाफ में फैसला दिया है और याचिका खारिज किया है पेंशनर्स का, इसको लेकर अभी भी राज्य के किसी भी राज्य के पेंशनर्स को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी पेंशनर्स के लिए कई रास्ते कई विकल्प खुले हुए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पेंशनर्स कम्युनिकेशंस कोर्ट केस मामले को आप अच्छे से कम शब्दों में समझ गए होंगे। दोस्तों इस संबंध में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जो 27 नवंबर 2024 को 66 पेज का जो ऑर्डर कॉपी जारी किया गया है उसका पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके आप लोग भी बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी साथी को टेलीग्राम से ऑर्डर कॉपी डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी हो रही होगी, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बकायदा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ऐड है। आप उस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर बकायदा हाई कोर्ट के ऑर्डर कॉपी को सेंड कर देंगे, आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। और साथियों इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।